राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक मारवाड़ी की कहानी है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दीनपुर नाम के गांव में 3 ठग हुआ करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। गांव में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने नहीं ठगा था। वह कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। पूरे गांव वाले उन लोगों से बड़े परेशान थे। और तो और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव वाले और अपने गांव में अब सभी लोगों को पता चल गया था ये तीनों ठग है और अपने ठग विद्या से नए नए पैतरे आजमा कर कहीं ना कहीं उन्हें ठग लेते हैं। इसलिए गांव वाले और आसपास के गांव वाले तो उनसे सतर्क हो गए थे। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक या तीनों आते दिखाई देते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह तो अब उनकी रोजी रोटी पर भी फर्क पड़ने लगा था। आलम अब ये हो गया था, अब उनके जासे में कोई नहीं आता था। तीनों बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने विचार किया, अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए हैं, अब उनके चक्कर में नहीं फंसते, इसलिए अब शहर में जाकर ठगी की जाए। तीनों इस बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों लगने लगी, पर उनके पास एक दमड़ी भी ना थी। क्या खाते क्या पीते। बाजार में पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाई और उन्हें सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान देखते ही तीनों की बातें खिल गई। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई की दुकान में रखी हुई थी। लड्डू, जलेबी, घेवर, बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ना जाने कितने प्रकार की मिठाइयाँ वहां पर सजी हुई थी। अब तो मिठाई देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया, भूख और बढ़ गई। इन तीनों ठगों में ही पप्पू सबसे बड़ा था, इस नाते उसे वे दोनों उस्ताद भी कहते थे। अब पप्पू उस्ताद अपने दोनों साथियों से बोला, भाइयों, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलते चलते थक भी गए हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है, तो क्यों ना आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। पप्पू की बात सुनकर रोहन और मोहन खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हो, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। देखो, मैं तो आज 1 किलो लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर मोहन बोला, उस्ताद जी, मैं तो 1 किलो जलेबी खाऊंगा, गर्मा गर्म बन रही है, देखकर मुंह में पानी आ गया। अब पप्पू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में बोलकर अपनी योजना समझा दी। अब योजना के तहत रोहन और मोहन दुकान के अंदर चले गए और जाकर बैठ गए। दुकान में ग्राहक को आया देखकर हलवाई और उसके पत्नी बड़े खुश हुए। दरअसल बात यह थी, दुकानदार हीरा राम बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था और उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे कम हो गए। आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह से दोनों पति पत्नी बैठे बस मक्खियां मार रहे थे। तभी दो दो ग्राहकों को देखकर हीरा राम बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोले, अरे भौरी, देख तो आज भगवान हम पर मेहरबान हो गए हैं, देख तो सही, एक साथ दो दो ग्राहक आए हैं। भौरी भी खुश होते हुए बोली, ऐसे ही खुश होते रहोगे, जाकर पूछो तो सही ग्राहक देवताओं को क्या चाहिए। हीरा राम ने अपनी मिठाइयों की तरफ अपनी जुबान पर भी चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भाया, कौन सी मिठाई तोल दूं? ये सुनकर मोहन बोला, हीरा राम जी के पास गया और पूछने लगा, हीरा राम जी, जलेबी किस भाव दी? तो हीरा राम ने जलेबी का भाव बताया, 200 रुपए किलो। ये सुनकर मोहन ने कहा, ठीक है हीरा राम जी, 1 किलो जलेबी तोल दो। देखो, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। हीरा राम ने अपने नौकर को आवाज लगाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर नौकर आ गया। 1 किलो जलेबी तोलकर मोहन को पकड़ा दी। मोहन वहीं बैठकर खाने लगा, क्योंकि उस दुकान में कुर्सी मेज की पूरी सुविधाएं थी। ग्राहक वहीं से ले और वहीं खा ले, ऐसा इंतजाम हीरा राम ने करके रखा था। मोहन को जलेबी खाता देख थोड़ी देर बाद रोहन भी उठकर हीरा राम के पास जा पहुंचा और बोला,
हीरा जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए? हीरा बोला, 200 रुपए किलो। तो ठीक है हीरा जी, 1 किलो देसी घी के लड्डू तोल दो। हीरा ने लड्डू तोलकर रोहन को पकड़ा दिए। रोहन भी दूसरी मेज पर बैठकर खाने लगा। दो दो ग्राहकों को खाता देखकर हीरा राम अपनी पत्नी से फिर बोला, भौरी देखो, आज तो दो दो ग्राहक आए हैं, वे भी 1-1 किलो मिठाई वाले। और दिन तो कोई भूला बिसरा ग्राहक यदि आ भी गया तो 250 ग्राम या आधा किलो मिठाई लेकर चलता बनता है। आज देख, दो दो ग्राहक आए हैं। भंवरी बोली, देखो जी, अपनी दुकान को क्या खुद ही नजर लगाओगे जो ऐसी बातें कर रहे हो? जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद मोहन ने जलेबी खत्म की, हाथ झाड़े और मुछों पर ताव देता हुआ दुकान से बाहर जाने लगा। तब हीरा राम ने आवाज लगाते हुए कहा, ओहो भाया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। मोहन बोला, क्या हीरा जी, मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 का नोट दिया था जब आपने भाव बताया था। नहीं नहीं, एक नया पैसा नहीं दिया। मुझे जल्दी से मेरे पैसे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। मोहन बोले, मैंने 200 का नोट आपको दिया। और हीरा बोले, मुझे एक नया पैसा नहीं दिया। इस बीच रोहन ने जोर से आवाज लगाकर हीरा से कहा, ओ हीरा जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 का नोट दिया है, 200 के लड्डू लिए, 300 अभी बकाया है जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, आपको देने हैं। हीरा ने सुना तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब ये दूसरा मुझे ठगने के लिए आ गया। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए और अब ये दूसरा भी बोल रहा है मैंने 500 का नोट आते ही दिया था। हीरा ने गले में झांक कर देखा तो एक भी नया पैसा नहीं था। उसने रोहन से भी कहा, भाई तूने मुझे एक पैसा नहीं दिया, एक नया पैसा मेरे गले में भी नहीं है। इस पर रोहन भड़कते हुए बोला, और सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो? पैसे छोड़ूंगा नहीं, अपने 300 लेकर रहूंगा। ऐसा कहता जाए और दमादम लड्डू खाता जाए। पूरे लड्डू खाकर रोहन उठकर हीरा के पास जाकर लड़ने लगा। अब दोनों रोहन और मोहन हीरा से लड़ रहे थे। अब बाहर खड़ा पप्पू, जो काफी देर से ये सब देख रहा था, आकर दुकान में बैठ गया। हीरा ने पप्पू को खड़े करते हुए बोला, उसे ये भी पता था वह शुरू से सारा कुछ देख रहा है, इसलिए हीरा ने पप्पू से कहा, ओ भाया, तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते भी देखा और खाते भी देखा, तो तुम बताओ क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे? पप्पू जोर से बोला, ना ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। हीरा रोहन और मोहन से बोला, देखो देखो, वो भाया भी बोल रहा है तुमने पैसे नहीं दिए। रोहन और मोहन तो अब बिगड़ने लगे, बोले, हमें उससे क्या मतलब, हमने तो पैसे दिए, बस हम इतना जानते हैं। झगड़ते झगड़ते तीनों दुकान से बाहर आ गए। बात इतनी बढ़ गई, लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल के सैनिक आए और तीनों को पकड़कर ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब वे दोनों कहे, हमने तो पैसे आते ही दे दिए थे, बल्कि हमारे 300 इसके पास बकाया है। और हीरा कहे, नहीं, इन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, मेरे गले में एक भी पैसा नया नहीं है, जो मेरे पुराने पैसे थे वही रखे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला, हीरा जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये बता सके इन दोनों ने पैसे नहीं दिए? हीरा सिर खुजलाते हुए याद करने लगा। फिर उसको याद आया, उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था, जो थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया। उसने सारा कुछ देखा था। उसने उसे बताया भी था इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तो हीरा के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब जी, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था, जो थोड़ी देर बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी देखा था इन्होंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे कहा भी था, हीरा जी, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ, इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए, एक पैसा इन्होंने आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा,
तो ठीक है हीरा जी, शाम तक उस गुहा को कोतवाल में पेश करो। हीरा राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में पहुंचा। देखा पप्पू अभी भी दुकान में बैठा हुआ है। उसने पप्पू के हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, भाया तुम मेरी गवाही दे दो, मैं मेरे पैसे मुझे मिल जाए। तुमने तो शुरू से आखिरी तक सारा कुछ देखा ही था। पप्पू बोला, हाँ हाँ हीरा जी, मैंने तो सारा कुछ देखा। सालों ने एक भी पैसा आपको नहीं दिया मिठाई का। हीरा बोला, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने। अब पप्पू कांपते हुए बोला, हीरा जी मैं चल तो देता, पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लगी है, लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है। हीरा ने जब पप्पू को छूकर देखा तो सोचने लगा, बुखार तो इसको नहीं है, पर हो सकता है बिन मौसम बुखार चढ़ गया हो, जो कि शरीर के अंदर ही हो, ताप बाहर नहीं आ रहा हो। उसने भौरी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भौरी जरा मेरी चादर तो लाना, जो मैंने कल ही मंगवाई है। बड़ी अच्छी चादर है, इस भाया को उड़ा दे, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गर्मा गर्म चाय भी बना दे, और उसमें पानी मत डालना, दूध में ही चाय पत्ती डाल दे। भौरी बोली और बड़ी परेशान, क्योंकि वह अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी कोई मेहमान घर में आता तो पहले तो हीरा राम बोल देता, अरे भौरी चाय बना लाओ। जब चाय बनाने बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना कर देता। अब भौरी असमझ में बैठी हुई थी, चाय बनाए या नहीं बनाए। जब उसने दोबारा हीरा राम की आवाज सुनी, अरे भौरी देर ना कर, जल्दी चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है। तब भौरी ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के वह पप्पू के पास लेकर आई, पप्पू को पीने के लिए दिया। पप्पू ने जैसे ही एक घुट चाय की पी, पप्पू को फंदा जैसा लगा। बोला, हीरा जी मैं खाली चाय को नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। हीरा ने देसी घी के 4 लड्डू उठाकर और 4 जलेबी उठाकर पप्पू को पकड़ा दी। बोला, भाया इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाल चलो। अब पप्पू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ में ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था। इधर इधर हीरा राम के तलवे जल रहे थे, ये जल्दी से खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर बाद जब पप्पू ने लड्डू जलेबी और चाय खत्म कर ली तो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, हीरा जी अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है बुखार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हीरा राम पप्पू को लेकर फिर से कोतवाल पहुंच गए। कोतवाल के सामने खड़ा करके बोले, हुजूर यही है वो भाया जिन्होंने इन लोगों को शुरू से आखिरी तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने जब पप्पू से पूछा, क्यों भाई तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो पप्पू ने एकदम से अपने तेवर बदल लिए और बोला, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 का नोट दिया था और दूसरे ने 500 का नोट दिया था। हीरा जी बोले, 300 बाद में ले लेना जब मिठाई खाकर जाओ। अब हीरा के तो चेहरे का रंग सफेद हो गया। ये सुनकर उसने पप्पू से कहा, भाई ये क्या बोल रहे हो, तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। पप्पू बोला, जब तुम मुझे धमकाओगे, मारोगे, धमकी दोगे तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूंगा। देखो हुजूर, इसने मुझे डराया धमकाया, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया, पर अब आपके सामने मुझे काहे का डर। ये सुनते ही हीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वह समझ गया था ये तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग है। उसने पप्पू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हें चाय लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते तो सच बोल दो। अब पप्पू तपाक से फिर बोला, देखो हुजूर, अब इसने अपने मुंह से कबूल कर लिया है, इसने मुझे जलेबी लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई थी लड्डू और चाय, क्योंकि इसने जब मुझे डराया धमकाया तो मैं कांपने लगा। फिर इसने मुझे सहज करने के लिए चाय और लड्डू जलेबी भी खिलाई। ये सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वह हीरा के ऊपर गुस्सा करता हुआ बोला, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, भले मानुस पर इल्जाम लगा रहे हो।
पैसे नहीं दिए और दूसरे इंसान को डराकर गवाही दिला रहे हो। इतना सुनकर पप्पू बोला, हुजूर, इस हीरा का कोई भरोसा नहीं है। ये तो ये भी कह सकता है ये जो मैंने चादर ओढ़ रखी है ना, ये इसी ने मुझे दी है। इस पर हीरा बोला, हाँ तो ये चादर मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें दी है जब तुम्हें ठंड लग रही थी। पप्पू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वह सच हो गया ना। ये एक नंबर का ठग है, मिठाई देकर लोगों से डबल पैसे वसूल करता है। तिगड़म लगाकर अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने हीरा को फटकारते हुए कहा, हीरा जी, चुपचाप से इनके 300 रुपए इन्हें वापस कर दो, नहीं तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। तब तो हीरा भली भांति समझ गया था वह ठगों के चंगुल में फंस गया है। उसने चुपचाप 300 अपनी जेब से निकालकर रोहन को बढ़ा दिए और कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। अब तीनों पीछे से बोले, हीरा जी, कैसी रही? मिठाई भी खाई, पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। हीरा सुनकर भी कुछ ना बोला। हीरा ने अब तक जितनी कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी सी ही देर में सारा निकल गया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।